आज आप मेरे साथ खोलें लूका का 14वां अध्याय और 15वें वर्ष को पढ़ें। यीशु एक कहानी बता रहे हैं। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उस अपने दास के हाथ न्योताहारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और आवश्यक है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उन नेवते हुओं में से कोई मेरे जेवनार को ना चखेगा। यहाँ यीशु उन्हें एक कहानी सुना रहे थे, जहाँ वे एक फरीसियों के प्रमुख के घर पे दावत पे आए हुए थे। वे उन्हें 2 कहानियाँ सुना रहे हैं, जिससे आत्मिक सत्य को दर्शाया जा सकता है। यीशु हमेशा ऐसा ही किया करते थे। वे हमेशा कहानी सुनाया करते थे। रोज़मर्रा की घटनाओं को समझाने के लिए कहानी सुनाते थे। यीशु नए माहौल में खुद को ढाल लेते थे और उनकी यही नीति उन्हें संसार का सर्वोत्तम प्रचारक बनाती है, हर पीढ़ी के लिए। यह एक खाने पर बुलाए जाने की घटना है। यहाँ 3 चीज़ों को बताया गया है। पहला आओ, दूसरा जल्दी और तीसरा व्यक्तिगत। कोई दावत को इस प्रकार से नहीं समझाया है जैसा यीशु ने यहाँ उन्हें समझाया है इस छोटी सी कहानी में। इसमें हर कोई सम्मिलित है, अमीर, गरीब, भिखारी, त्यागे हुए, अंधे, हर कोई, हर रंग के, हर नस्ल के। क्योंकि यहाँ वे एक कहानी सुना रहे हैं मानो वे उन्हें उद्धार के लिए अपने क्रॉस के पास बुला रहे हों। पौलुस कहता है, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। पर वे सारे लोग बहाने बना रहे थे, जैसा कि यीशु हमें अपने क्रॉस के पास आज बुलाता है, ताकि वे हमें अनंत जीवन दे सके, ताकि हमारे गुनाहों को माफ़ कर सके, ताकि हमारे नाम को जीवन की पुस्तक पर लिख सके। पर हम ऐसे ही बहाने बनाते हैं। और उनमें से एक कहता है, मैंने ज़मीन खरीदी है और मैं उसे देखने जा रहा हूँ। यहाँ ये मनुष्य या तो झूठा है या मूर्ख है। यहाँ इसे संसारिक चीज़ों की पड़ी है, इसे अपने व्यवसाय की पड़ी है। यीशु ने ऐसे लोगों के बारे में सच ही कहा है कि ऊँट के सुई के नाके से प्रवेश करना आसान है, इसके कि कोई धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। उसने कहा, धन पर विश्वास रखना गलत है, अमीर होना गलत नहीं है। ये गलत नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, पर गलत यह है कि आप अगर पैसों पर निर्भर करते हैं और उसे पहला स्थान देते हैं। पर यह हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हों, पर अगर आप नर्क चले जाते हैं तो आपके पास 1 पैसा भी नहीं होगा जिसे आप साथ ले जा सकते हैं। आप अपने पीछे वो सब छोड़ आते हैं। मैंने एक डकैत के बारे में सुना था जिसने सिर्फ $2 के लिए किसी का खून कर दिया था। काफ़ी समय अमीर व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास वो सब कुछ है। आपके पास सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय है पूरे अमेरिका भर में, और दुनिया भर के स्टैंडर्ड के अनुसार आप सक्षम हैं और आप अमीर हैं। यीशु यहाँ आपसे और मुझसे कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं बांग्लादेश में लोग, या भारत के कुछ हिस्सों में, या अफ्रीका में लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ के गरीबों की तुलना में, तो वे और ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज हम शरीर को आत्मा से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। यीशु ने कहा, अगर कोई पूरे संसार को पाकर भी खुद की आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा।
और यहाँ दूसरे व्यक्ति जो निमंत्रित था वो कहता है, मैंने बैल खरीदा है और अब उसे परखने जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। यहाँ वो परमेश्वर के राज्य में निमंत्रित था, प्रभु यीशु के घर में। ये दोनों ही या तो झूठे हैं या मूर्ख हैं। कौन रात में बैलों को परखने जाता है? उसके पास तो कोई फ्लैश लाइट भी नहीं था, वो सिर्फ बहाना बना रहा था। ये कुछ ऐसी ही है मानो मैंने एक कार खरीदा, वो भी उसे बिना परखे। और अब तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने विवाह किया है, मैं नहीं आ सकता। और शायद ये भी थोड़ा बहुत बहाने बना रहा था। बहुत से शादीशुदा पुरुष, अगर उसने सही स्त्री से ब्याह किया है तो वो उसे लोगों से मिलवाने अपने साथ दावत पे ज़रूर ले जाता, मुझे यकीन है। यीशु ने पहले ही कहा, अगर कोई मेरे पास आना चाहता है तो उसे अपने आप का, अपने पिता, पत्नी, माता, भाई बहन, अपने बच्चों का इनकार करना होगा, नहीं तो वो मेरा फॉलोअर नहीं बन सकता। यहाँ इनकार का ये मतलब है कि उसके जीवन का पहला स्थान यीशु मसीह होने चाहिए, पहला स्थान खुदा होने चाहिए, बाकी सब बाद में, इवन चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। और स्क्रिप्चर हमें बताती है कि उन्होंने बहाना बनाया। बहुत सारी बातें यीशु यहाँ सिखा रहे हैं। ये लोग बुद्धिमान नहीं थे या उनके मन में आने की इच्छा ही नहीं थी। तो वो क्या बहाने हैं जो लोग आजकल बनाते हैं? उनमें से एक जो मैंने सुना है कि मुझे बाइबल समझ में नहीं आती। यीशु ने कभी नहीं कहा कि बाइबल को समझो, उन्होंने कहा सिर्फ विश्वास करो। ऑगस्टिन जो एक स्कॉलर थे, जब वे मसीह में नहीं आए थे तो उन्होंने विश्वास करने से पहले ये समझने की कोशिश की थी कि त्याग बलिदान क्या होता है। कि जब मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, बाइबल की बातें मुझे समझ में आने लगी। कौन गुरुत्वाकर्षण को समझ सकता है? कौन इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकता है? कौन समझ सकता है कि आप भोजन ग्रहण करते हैं और वो भोजन आपके शरीर में जाकर रक्त, बाल, हड्डी, मांसपेशी, उंगली और कोशिकाएं और नर्व और मस्तिष्क, दांत और त्वचा बनती है? कौन समझ सकता है कि एक काली गाय सफ़ेद दूध कैसे देती है और पीले बटर कैसे बनता है? कौन ये सब समझ सकता है? ये सारे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जब आप खाते हैं तो आप मजबूत होते हैं। आपको ABC से शुरुआत करनी होगी जब आप यीशु के पास आएंगे। बच्चों की तरह विश्वास करके आएं। दुनिया के महान साइंटिस्ट जो आज मसीही हैं, और वे आप ही की तरह बच्चों के समान विश्वास लेकर आए। ये हमारे लिए कठिन होता है जब हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझने में ना भी आए तो भी आप उस पर विश्वास करके आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है, परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं नहीं समझता और बहुत पहले ही ये समझने की कोशिश मैंने छोड़ दी है। मैंने विश्वास के साथ ग्रहण किया है कि वही खुदा है और खुदा ही सृष्टिकर्ता है इस यूनिवर्स का, और उसने ही मुझे बनाया है और वही मेरा सेवियर है। बाइबल की अद्भुत बात उसकी साधारण बातें ही है। हर कोई यूहन्ना 3:16 को समझ सकता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और यीशु आपके लिए मरा, कि आप पापी हैं, कि आपने खुदा के नियमों को तोड़ा है और आप कैसे उसे जान सकते हैं और कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। आपको आवश्यक यह है कि आप उस पर और उसके बेटे पर विश्वास करें। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आप पापी हैं और परमेश्वर पापियों को ही बुलाता है।